Okay, we are recording. I was looking at your blue lines. No, blue lines. I think you must have gone through it yourself और आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि आपने क्या किया है। ठीक है, ऐसा ही है। जी 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 जी। अच्छा, मुझे ना, सॉरी, मुझे ना एक चीज थोड़ा सा मुझे इसमें से गाइड कीजिएगा। जस्ट वेट, मैं अपना वही कोड दोबारा सेकंड टेस्ट खोल लेता हूँ, अप्रैल वाला। यूज को ये ब्लू लाइंस थोड़ा सा ना, थोड़ा सा मुझे इसमें एक सेकंड, क्या हो गया? मैं वही आपको बताने लगी थी। एक सेकंड। जी, ये 60, 62, 68, 61। ठीक है जी। ये व्यू स्किल्स प्रोफाइल, हाँ जी। ये जी जो जी आपका, मैडम, आप बोलिएगा। हाँ, आपकी जो अच्छा वाला ना उसमें देखिए एक ये है एक्सटेंडेड राइटिंग। स्टैंडर्ड राइटिंग जो है ना वो बताता है कि जी आपने ऐसे कैसे लिखा है। आप ऐसे का मैं बगैर आपसे पूछे बता सकती हूँ कि आपको एक टेम्पलेट दिया गया होगा, आपने वो टेम्पलेट लिखा होगा, बस ऐसा नहीं है। टेम्पलेट के यू नीड टू राइट सम स्टफ ऑन योर ओन ऑल्सो। देखिए सिंपल है, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। मैं बच्चे को जी कहती हूँ कि मुझे एप्पल के बारे में ऐसे लिख के दो। अब वो आपने एक टेम्पलेट पूरा लिख दिया और उसमें कहीं पे भी एप्पल के बारे में कोई बात, कोई एक अल्फाज नहीं था कि मैं नंबर दूंगी, नहीं ना। तो सिस्टम यही है, एआई है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें सवाल बनाए हुए हैं और जवाब भी दिए हुए हैं, आंसर कीज भी दी हुई है कि जी ये सवाल है तो इससे रेलेवेंट ये बातें अगर वो लिखता है तो आप उसको नंबर दे दो। अब टेम्पलेट अच्छी चीज है, मैंने खुद यूज की है। मगर टेम्पलेट में अगर आपने ऐसे से रेलेवेंट ज्यादा चीजें नहीं लिखी तो वो आपको कितने नंबर दे देगा। ठीक हो गया। हम्म। ठीक हो गया। तो मैंने भी टेम्पलेट फॉलो किया, बट मैंने अपनी तरफ से 6 से 7 से 8 लाइनें लिखी हैं ऐसे पे। तब जाके मेरे राइटिंग में 84 मार्क्स आए। ठीक हो गया। क्योंकि देखिए ना, आप वो आपसे एक चीज मांग रहा है और आप उसको वो नहीं दे रहे हो और इधर उधर की बातें कर रहे हो, कहानियां कर रहे हो, वो आपको नंबर नहीं देगा। क्योंकि मैच नहीं कर रहे ना लफ्ज जो उसको चाहिए। ठीक है, उसके आंसर से आपके आंसर मैच नहीं कर रहे। बात ये होगी राइटिंग की। फिर बात हो गई शॉर्ट राइटिंग की, तो शॉर्ट राइटिंग में समराइज रिटन टेक्स्ट आ जाता है और फिल इन द ब्लैंक्स वो राइट फ्रॉम डिक्टेशन के कुछ हिस्से आ जाते हैं, तो आपने वहां पे कोई मिस्टेक्स की होगी। शॉर्ट समराइज रिटन टेक्स्ट में सिंपल ये था कि आपने कोई 3 लाइनें उठानी थी। पहली लाइन उठाएं, कॉमा लगाएं, दूसरी लाइन उठाएं, कॉमा लगाएं, एंड लिखें और थर्ड लाइन लिख दें। और वो लाइनें भी वो उठानी चाहिए थी जिसमें ना ये पंक्चुएशन वगैरह कम हो, ब्रेक्स कम हो। ठीक है, वो वाली जो एक ठीक है। कंटिन्यूस लंबी लाइन है। ठीक हो गया। ठीक है। फिर आ गया आपका स्टैंडर्ड स्पीकिंग। अब ये पहले से बेहतर हो गया है, क्योंकि पहले जो आपने स्कोर दिखाया था उसमें तो बहुत कम था। अब इसमें भी हो सकता है आपने टेम्पलेट्स को इतना ब्लाइंडली फॉलो कर दिया कि एक्चुअल जो चीज थी वो आपने आप नहीं दे सके उसको। हो सकता है ठीक है। डिस्क्राइब इमेज में या रिटेल लेक्चर में कुछ हो गया है मसला। राइट। फिर आती है शॉर्ट स्पीकिंग अ, में। अच्छा, हाँ। सॉरी सॉरी मैडम, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जो शॉर्ट राइटिंग है, इसमें आप कह रही हैं कि समराइज रिटन टेक्स्ट आता है और इसमें आता है आंसर द शॉर्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आता, ये राइटिंग वाली चीज हो गई ना। ये राइट फ्रॉम डिक्टेशन है। उसका कुछ पोर्शन आता है, कुछ परसेंटेज आता है। अच्छा, ठीक है ठीक है, यानी कि आप ये कह रही हैं कि इसमें मैंने राइट फ्रॉम डिक्टेशन मेरा अच्छा नहीं था। हाँ, क्योंकि इवन ये जो चीजें लिखी हुई है ना, ये आप गूगल में भी डालोगे तो आपको बता देगा कि इनमें क्या क्या चीजें अंदाजन आ जाती है। ये एक अंदाजन है, फिक्स नहीं पता। पियर्सन ने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया हुआ कि इसका मेरा क्या मकसद है, इससे मेरा क्या मकसद है। वो एक अच्छा, तो अंदाजन एक लगा ले। आपसे, जी जी, एक मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, इससे हटके ही है। आप लाहौर में होती, मैडम लाहौर की हैं या लाहौर से बाहर की हैं? मैं कराची में। अच्छा, कराची में। वो सर खुरम से मैंने पढ़ा हुआ है। वो आपके एक्सेंट से मुझे थोड़ा सा लगा, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। सर खुरम है ना, वो जो ऑनलाइन वो पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं वो? हाँ, मैंने देखे हुए उनके वो। मैं उनके ग्रुप में अभी भी ऐड हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा बहुत टाइम जाया किया है। रीजन पता है क्या है? कहना नहीं चाहिए, उस्ताद हैं हमसे किए, लेकिन वो ना, मुझे नहीं समझ आती। उन्हें लगता है आज तक कभी पेपर ही नहीं दिया या उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। वो बस एक यानी कि उनके पास अब रह गए ना, आप 60 से ऊपर नंबर नहीं ले, 65 ले सकते हैं मैक्सिमम। या आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट है तो काम कर ले, मैं तो नहीं ब्रिलियंट भाई। देखिए, मैंने जब प्रैक्टिस करनी थी ना, तो मैंने सबसे पहले कोचिंग सेंटर वालों से पूछा था। मैंने एक साहब से पूछा, जी। आपने टेस्ट दिया है? कहते हैं नहीं, बट मेरे बच्चों के 90 आ जाते हैं। मैं कहा मैं खुद बताएं, अपने बच्चों का छोड़ दे मुझे। फिर सेकंड साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने 2020 में दिया था। 4 साल हो गए, आपको पता है हर बार ये चीजें चेंज करते रहते हैं।
फिर तीसरे हम्म। सप्ताह में गई तो कराची में आपको पता है बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत कोचिंग सेंटर हर 1 किलोमीटर के बाद आपको कोचिंग सेंटर्स मिलेंगे। उन्होंने मछली जी बाजार जी लगाई जी हुई जी। थी, एट अ टाइम 20 बच्चे बिठाए हुए थे, 1 से 10 10 हजार रुपए लेते। वो कहता है सर मेरी सुनने, कहते हाँ 2 मिनट दे दो आ रहा हूँ। तो मेरा ये था कि जब मैं पैसे दे रही हूँ तो मुझे चाहिए। फिर एक किसी से मैंने लिया खातून से, तो उन्होंने कहा भाई आप नहीं कर सकती। मैं कहा तो आप कराओ ना मुझे। आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, बट आपने एक पैसे ले रहे हो, उसको हलाल करो। नहीं आता तो और भी बहुत सी चीजें हैं। ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने खुद ही गिरते पड़ते रोते धोते ये कर लिया तो वो कर लिया, ये देख लिया तो वो देख लिया, करते करते मैंने खुद ही कर दिया, क्योंकि मैंने इसकी लॉजिक समझी। मेरे साथ मसला ये है कि मैं हर चीज को लॉजिक समझने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक क्या है, हम्म। मकसद क्या है। तो सिंपल ये था, क्योंकि मैं खुद पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ, तो मैंने कहा जब मैं अपने बच्चों की कॉपियां चेक करी थी, मैंने देखा कि मैं जो मांग रही हूँ वो मुझे दे नहीं रहे, बाकी सारी कहानी कर रहे हैं, मैं मार्क्स नहीं दे रही थी। तो मैंने कहा अच्छा ये भी यही चाहते हैं कि हम आपसे जो मांग रहे हैं आप हमें वो सिंपल प्रोनाउंसिएशन विथ फ्लुएंसी, विदाउट एनी प्रोनाउंसिएशन एरर, विदाउट एनी फंबल, और नेचुरल पोज में हमें वो आप चीज करके दे दो। कोई वोकैबुलरी मिस्टेक ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई ग्रामर मिस्टेक ना हो, कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रॉब्लम ना हो, बस आप हमें ये दे दो। ये था असल में चीज। ठीक है, इसमें इसके सही पीछे सही। कोई इतना वो नहीं है कि ये टिप्स है और ये ट्रिक्स है। मैंने देखा लोग टेम्पलेट पे पागल हुए हुए होते हैं। आई डोंट नो आपने मुझे कितना फॉलो किया है ग्रुप्स पे, मैं बार बार ये कहती हूँ टेम्पलेट मैटर नहीं करते, टेम्पलेट मैटर नहीं करते। अगर कोई कहता है ये काम कर रहा है, मैं कहती हूँ हाँ कर रहा है। क्योंकि टेम्पलेट जो है ना वो सिर्फ एक रास्ता है कि आपने ये रास्ता लेके चलना है, मगर उसके रास्ते में सही है। आपने आपने रास्ते के अंदर अंदर कोई चीजें आपसे पूछी जा रही है या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उन प्रॉब्लम्स को आपने कैटर कैसे करना। वो मैं हमेशा कहती हूँ, मोइन अख्तर का एक जोक है ना, मैं गुस्से में इधर इधर निकल जाता हूँ। तो इधर उधर निकलने से बेहतर है टेम्पलेट कर रख के सामने एक स्ट्रक्चर तरीके से लेके। मैंने भी टेम्पलेट्स फॉलो किए, मगर आंखें बंद करके नहीं। उसको सिर्फ ऐसे बेस बनाया कि मुझसे कोई सवाल पूछेगा तो मैं उसको जवाब किस अंदाज में दूंगी। तो टेम्पलेट सिर्फ एक अंदाज है जिसमें आपने असल में पता, सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम। असल में होता ये कि जब पेपर आपके सामने आता है ना, तो तब आपके पास टाइम ही नहीं होता। अब मैं कहता हूँ सर हाँ पेपर वो फंबल इंसान, अब मैं क्या सोचूं, मैं इसकी क्या स्टोर हूँ, मैं स्लो हूँगा। मुझे 25 से 30 सेकंड में इसको खत्म करना है डिस्क्राइब इमेज। एग्जैक्टली। फिर मुझे वो रिटेल लेक्चर खत्म करना है वो। असल में मसला पता है क्या है? मसला है टाइमिंग का। हमें तो वो क्रिएटिविटी का मौका ही नहीं देता हमारी का। इश्यू तो टाइमिंग है। एग्जैक्टली। अब मसला ये है कि लोग मेरा पहला पेपर आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा पहला पेपर छूट गया था। अच्छा, वो इसलिए कि आपको उस तरह सिखाया नहीं गया होगा ना, उस तरह प्रिपेयर नहीं किया गया होगा, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो इसीलिए टेम्पलेट मैटर नहीं करता। इसलिए क्योंकि लोगों का होता है कि किसी तरह टेम्पलेट बोल दे, टेंशन लगी हुई थी टेम्पलेट पूरा बोल दें, टेम्पलेट पूरा बोल दे। भाई टेम्पलेट मैटर ही नहीं करता। आपसे वो सिंपल बात पूछ हम्म। रहा है, आप उसको सिंपल जवाब दो, बात ही खत्म। टेम्पलेट की सही इतनी बात। प्रोटीन है तो मैं आपको बताऊं, पियर्सन खुद टेम्पलेट देता। आप कोई भी वेबसाइट उठा लें गोरो की, अगर वो कुछ चीज पूछता है तो उसके सैंपल्स आंसर भी देता है, या फॉर्मेट्स भी देता है, या कीज भी देता है, सब कुछ बताता है। बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है, आप ठीक कह रही हैं। पियर्सन क्यों नहीं देता? इवन आइल्स भी देता हम्म। है, आइल्स ने भी अपनी प्रिपरेटरी मटेरियल सारा रखा हुआ है। आपने पियर्सन का जो है वो नहीं देता इस तरह की कोई टेम्पलेट्स वो तो सिंपल। तो कह रहे ये सेकंड आपका इतना बुरा नहीं है, मगर सेकंड का आपने मुझे वो स्कोर नहीं दिखाया, आपका क्या आया है सेकंड का ओवरऑल स्कोर? 60। एक मिनट। मेरा ओवरऑल मेरा लिसनिंग में है 60, हम्म। रीडिंग में है 62, स्पीकिंग में है 68, राइटिंग में है 61। ओवरऑल मेरा उसमें बनाया 62। अच्छा, आपको 70 चाहिए। 70 आपको किस चीज के लिए चाहिए 70? सर में मेरे भाई होते हैं, अजीज कजन ही है मेरे, वो ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। वो होते हैं बाहर के मुल्क, ऑस्ट्रेलिया में। मैंने माइग्रेशन के लिए जाना है। तो माइग्रेशन के लिए 70 थोड़ी है, माइग्रेशन के लिए तो 79 है। लेकिन मेरा 70 पे भी काम हो जाएगा, देखिए वो जो मुझे आपकी बताया गया। मर्जी, वो आपकी मर्जी है। देखिए जितना गुड़ डालेंगे ना उतना मीठा होगा। अब मेरी पीएचडी हुई हुई है, इसके बावजूद मैंने 80 पे टारगेट रखा, वरना मुझे जरूरत नहीं थी। बट आप देखिए ना, आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करके देते हैं ना, बाकी नहीं उनका नहीं, मैं काम। तो 80, आपकी आपकी बात दुरुस्त है, मेरा माइंड 75 प्लस है। लेकिन बात आपकी भी दुरुस्त है, मैं 89 रखूंगा, सॉरी 80 रखूंगा तो मेरा कोई नंबर आएंगे ना। एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ आपसे गलतियां होंगी और कुछ पियर्सन मार्क्स काटेगा, तो गुंजाइश तो हो ना कम से कम आपके पास। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। सही है। तो चले मैं आपको ना एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। मुझे आई डोंट नो, मेरी स्क्रीन ना नहीं चल रही है।
आज एक सेकेंड में आपसे स्क्रीन शेयर करूँ, मुझे आप, मैं देखना चाह रही हूँ कि आप अटेम्प्ट एक सवाल को कैसे करते हैं। आपके एक मिनट, दूसरा, अच्छा दूसरा आपने किससे लिया आपने बताया नहीं, वो मैम तो नहीं है जिससे मेरा झगड़ा हो गया था फेसबुक पे। कौन सी? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। पहला मैंने पढ़ा था जस्ट 1 वीक 2 वीक। ये वो यहाँ पे लाहौर में एक है, वो जिससे मैंने मशवरा करने गया था। उन्होंने कहा ले तो काम ही कोई नहीं है। अच्छा, आपको मैं मजे की बात बताऊं, मैं इसकी अगर आप तैयारी पूछे ना तो पिछली फरवरी से कर रहा हूँ, पिछले साल फरवरी से। हाँ